बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात क्या है? शबानुल मुअज़्ज़म में एक रात आती है जो बड़ी फ़जीलत और बुज़ुर्गी वाली रात है। हज़रत अतार बिन यसार रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद शबान की 15वीं शब से ज़्यादा कोई रात अफजल नहीं। इस रात के कई नाम हैं, यानी बरकतों वाली रात, अल्लाह ताला की रहमत खास के नज़ूल की रात, दस्तावेज़ वाली रात, दोज़ख से छुटकारा मिलने और बरी होने की रात। इस रात में रहमत खुदावंदी के तुफ़ैल बेशुमार इंसान दोज़ख से निजात पाते हैं। इस रात को शब बारात कहते हैं। ये शबान की 15वीं शब होती है। अहादीस मुबारका में इस रात की बड़ी फ़जीलत और खुसूसियात का ज़िक्र किया गया है। आम रातों में अल्लाह ताला रात के निस्फ़ तिहाई हिस्से में आसमान दुनिया पर तशरीफ़ फरमाते हैं और निदा आती है कोई जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे, है कोई जो मुझसे रिज़्क़ तलब करे, है कोई मुसीबत ज़दा जिसकी मुसीबत दूर करूं। लेकिन शब बारात में अल्लाह पाक गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और अपनी महलूक पर नज़र रहमत फरमाते हुए बेशुमार इंसानों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क्या तुम्हें मालूम है इस रात क्या होता है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने दरियाफ़्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बता दीजिए कि क्या होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इस शब में इस साल जितने भी पैदा होने वाले हैं वो सब लिख दिए जाते हैं, और जितने इस साल मरने वाले होते हैं वो सब भी इस रात में लिख दिए जाते हैं, और इस रात में सब बंदों के अमाल सारे साल के उठा लिए जाते हैं, और इसी रात लोगों की रोज़ी उतरती है। हज़रत अतार बिन यसार फरमाते हैं, शाबान की 15वीं शब एक फ़हरिस्त अल्लाह ताला की तरफ से मलकुल मौत को दी जाती है और हुक्म दिया जाता है कि जिन लोगों का नाम इस फ़हरिस्त में दर्ज है उनकी रूहों को कब्ज़ करना है। कोई बंदा बागों के दरख्त लगा रहा होता है, कोई शादी कर रहा होता है, कोई तामीर में मसरूफ़ होता है, हालांकि उसका नाम मुर्दों की फ़हरिस्त में लिखा जा चुका होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि उम्रें एक शबान से दूसरे शबान तक तय की जाती हैं, यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है, उसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दों की फ़हरिस्त में दाखिल हो चुका होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास निसफ़ माह शबान की रात हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए और अर्ज़ करने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आसमान की तरफ अपना सर मुबारक उठाइए। मैंने उनसे दरियाफ़्त किया कि ये कौन सी रात है? उन्होंने कहा, ये वो रात है जिस रात अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाज़े खोल देता है और हर उस शख्स को बख्श देता है जिसने उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया हो, बशर्ते कि वो जादूगर ना हो, सूदखोर ना हो, ज़ानी ना हो, शराब का आदी ना हो। इन लोगों की अल्लाह ताला उस वक़्त तक बख्शिश नहीं फरमाता जब तक कि वो तौबा ना कर लें। जब रात का चौथाई हिस्सा गुजर गया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ़ लाए और कहा, ए अल्लाह के रसूल, आसमान की तरफ अपना सर उठाइए। आपने ऐसा ही किया। आपने देखा जन्नत के दरवाज़े खुले हैं और पहले दरवाज़े पर एक फ़रिश्ता पुकार रहा है, खुशी हो उस शख्स के लिए जिसने रात को रुकू किया। दूसरे दरवाज़े पर एक फ़रिश्ता निदा देता है, खुशी हो उस शख्स के लिए जिसने इस रात में सजदा किया। तीसरे दरवाज़े पर फ़रिश्ता निदा देता है, खुशी हो उस शख्स के लिए जिस शख्स ने दुआ की। चौथे दरवाज़े पर फ़रिश्ता निदा देता है, खुशी हो ज़िक्र करने वालों के लिए। पाँचवें दरवाज़े पर फ़रिश्ता पुकार रहा था, खुशी हो उसके लिए जो अल्लाह के खौफ से इस रात में रोया। छठे दरवाज़े पर फ़रिश्ता पुकार रहा था, इस रात की तमाम मुसलमानों को खुशी हो। सातवें आसमान पर फ़रिश्ता निदा दे रहा था कि क्या है कोई मांगने वाला कि उसकी आरज़ू और तलब पूरी की जाए। आठवें दरवाज़े पर फ़रिश्ता पुकार रहा था, क्या कोई माफ़ी का तलबगार है कि उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि ये दरवाज़े कब तक खुले रहेंगे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम बोले कि अव्वल शब से तुलुए फजर तक। मज़ीद कहने लगे कि इस रात में दोज़ख से रिहाई पाने वाली जमात की तादाद
بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہوگی۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شعبان المعظم کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائیں، آمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔